समय की मांग है जाति जनगणना। अब जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक समाज को न्याय नहीं मिल पाएगी। राज्य है और यहाँ के लोग बहुत गरीबी के अवस्था में है, बेरोजगार है, हर साल पलायन लाखों की संख्या में लोग होते हैं। ऐसे में स्थानीय नीति पर भी हमने खुल के कहा था। इन दोनों विषय पर भारतीय जनता पार्टी एक तो चुप्पी साध लिए, ऊपर से हमें पार्टी विरोधी जाति जनगणना नहीं होगा। वो हिंदू 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 का अफीम खिला करके वो सारे लोगों को मूर्ख बना के, जब देश की आजादी हो गई, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, तब हमारे शूद्र समाज को, हमारे बैकवर्ड समाज को, हमारे दलित आदिवासी समाज को चतुराई से हिंदू बना दिया। उससे पहले जब ये लोग का प्रभावशाली होता था नेतृत्व, तो हम लोग को शूद्र बोलता था, कभी हम लोग को हिंदू नहीं दर्जा दिया, अछूत बोलता था, छुआछूत। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हमारे साथ समाज सेवी बोलिए, पुरानी राजनीति का जो गरीब गुरबा की आवाज उठाने वाला बोलिए, ये है हरिराज साहू जी, जो लोक अधिकार पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और रांची लोकसभा का प्रभारी हैं। तो हम जानते हैं इन्हीं से कि लगातार जो ये मुद्दा गरीबों को उठाते रहते हैं। अभी चुनाव भी आने वाला है, कई मुद्दा जो इनका था वो झारखंड सरकार भी देख रहे हैं कि उसके समर्थन बोले या उसको इनको लेकर के मुद्दा को, जैसे जाति जनगणना की बात करें तो झारखंड सरकार या महागठबंधन की सरकार जो है वो अब मान लिया कि हमको जाति जनगणना कराना है। तो हम ये बराबर हरिराज साहू जी जाति जनगणना की बात उठाते रहते हैं या फ्री शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात करते रहते हैं। तो हम जुड़ते हैं हरिराज साहू जी से और जानते हैं कि जो इनका मुद्दा था अब राज्य सरकार मान लिया है, तो क्या कहेंगे ये? जोहार। जोहार। क्या कहेंगे? जाति जनगणना के लिए सरकार भी मान रही है, आप जाति जनगणना कराना चाहता है? देखिए, मैं शुरू से ही, क्योंकि जिसमें भारतीय जनता पार्टी में मैं राजनीति कर रहा था जिला के मंत्री के रूप में, तभी मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से भी मैंने खुल के कहा था कि समय की मांग है जाति जनगणना। अब जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक समाज को न्याय नहीं मिल पाएगी। कि जितनी संख्या भारी उसको उतने हिस्सेदारी मिले, इन बातों को मैंने खुलकर भारतीय जनता पार्टी से रखा था। दूसरा विषय पर भी मैं स्थानीय नीति पर भी बात रखा था कि भाई यहाँ के जो विशेष करके झारखंड राज्य में यहाँ मिनरल का राज्य है और यहाँ के लोग बहुत गरीबी के अवस्था में है, बेरोजगार है, हर साल पलायन लाखों की संख्या में लोग होते हैं। ऐसे में स्थानीय नीति पर भी हमने खुल के कहा था। इन दोनों विषय पर भारतीय जनता पार्टी एक तो चुप्पी साध लिए, ऊपर से हमें पार्टी विरोधी भी करार दिए। मैं बाध्य होकर के पार्टी से त्यागपत्र दिया और जब लोक हित अधिकार पार्टी, जो सामाजिक न्याय के लिए इनका बुनियाद रखा गया था, और मैं आज पिछले लगभग 6 महीना से जब से पार्टी में ज्वाइन किया हूं, तब से लगातार, चाहे वो जाति जनगणना की बात हो, चाहे निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, पूरे देश स्तरीय समान व्यवस्था के साथ सभी स्तर का शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था लागू हो, और साथ ही इस राज्य में पूरे देश स्तरीय एक जो समानता की बात हम लगातार बात करते हैं सामाजिक न्याय की दिशा में, उसके लिए जाति जनगणना जो प्रमुख विषय रहा, उन विषयों को हमने जमीनी स्तर पर भी और आप लोग के भी चैनलों के माध्यम से लगातार विपक्ष के नेता हो चाहे सत्ता पक्ष के हो, मैं सबों को आगाह किया हूं कि आप राजनीति में स्वार्थ को छोड़ करके समय के अनुरूप अब हमें जाति जनगणना कराना चाहिए, जिससे दबे कुचले वंचित शोषित उपेक्षित बहुसंख्यक वर्ग को राजनीति में हिस्सेदारी मिले, उसको भी आगे बढ़ने का समान अवसर मिले, तभी जाकर के हम सच्चे मायने में एक सही विश्व गुरु की परिकल्पना देश को कर सकते हैं। और आज मैं वर्तमान की सरकार, जो चंपई सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार, गठबंधन की सरकार ने जो पहल किया है, बिहार के बाद अगर झारखंड दूसरे राज्य है जिसने जाति जनगणना के लिए पहल किया है, तो मैं तो बिल्कुल इसको उनको बधाई तो दिया हूं और आज भी मैं देता हूं आपके माध्यम से। किंतु ये मेरी राजनीति की समझिए कि जो हमारा परिकल्पना है, मेरा संघर्ष है, मेरा जो आंदोलन है, इसकी मैं इसको जीत मानता हूं। आज इन बातों को किसी राजनीतिक दल ने नहीं उठाया था, लेकिन आज हमारा लोक हित अधिकार पार्टी पिछले 6-7 महीनों से निरंतर, वही एक दिन भी ऐसा नहीं है जो हम लोग ने जन जागरण अभियान के दरमियान पिछले 1 नवंबर से हम लोग ने न्याय यात्रा भी निकाला था इसी विषय पर कि अब लोगों को जाति जनगणना कराना है। और आज अगर झारखंड सरकार इस पर पहल किया है, निश्चित रूप से हम लोग बहुत उत्साहित हैं। बहुत ये हमारी राजनीतिक और कूटनीतिक जीत हम मानते हैं लोक हित अधिकार पार्टी का। और
झारखंड सरकार को भी मैं पुनः एक बार इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। किंतु एक संशय है कि ये राजनीतिक एजेंडा ना बने, राजनीतिक स्टंट ना बने। पूरी ईमानदारी से ऐसा है कि चुनाव अब दहलीज पर है, लोकसभा की चुनाव लड़ना है और लुक लुभावन घोषणाएं अभी बहुत सारी पक्ष और विपक्ष के द्वारा होगा। ये राजनीतिक स्टंट बन के ना रह जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को और पूरे गठबंधन के नेताओं से भी आग्रह करना चाहूंगा कि ये पहल बहुत सराहनीय है, इसे पूरी तरह से जमीन पर उतारने का कार्य किया जाए। इसलिए मैं उनको बधाई देता हूं। अग्रिम आप जैसे हमको एक चीज जानना है, जैसे बिहार के तर्ज पर जातीय जनगणना जब हुआ यहाँ भी मुख्यमंत्री बोले, लेकिन आप लगातार मांग करते रहे हैं कि यहाँ भी झारखंड में भी जातीय जनगणना हो। तो क्या लगता है कि चुनावी मुद्दा बनेगा या फिर इस पर कुछ कार्य आगे बढ़ेगा? वर्तमान में तो ऐसा ही लगता है। मुझे क्या, आम जनता का भी यही कहना है। किंतु देखिए, चुनावी मुद्दा भी हो तो अच्छी बात है, कोई इसमें गलत भी नहीं है। अगर चुनावी मुद्दा के लिए भी अगर गठबंधन की सरकार अगर इस विषय को लेकर आया है तो चुनाव की फायदा तब मिलेगा जब ये इम्प्लीमेंट होगा, जब जाति जनगणना होगा तभी उनको लाभ मिलेगा। सिर्फ घोषणाओं से अब चुनाव में किसी को लाभ नहीं होने जा रहा। अब जनता जागरूक हो रहा है, जनता शिक्षित हो रहा है। जनता बहुत लंबे समय से इन राजनीतिक पार्टियों की घोषणाओं का का धोखा खाता रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि अब ग्रामीण जनता भी, दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग अब पढ़ लिख रहा है। लोगों में राजनीतिक चेतना हो रही है। अब इनकी मुगालते में नहीं आएंगे। अब राजनीतिक पार्टियों को भी समझना चाहिए कि अब पूरी ईमानदारी से जनहित में कार्य करना पड़ेगा, और नहीं तो जुमलेबाजी और इस तरह के घोषणाओं से अब उनको राजनीतिक लाभ मिलने का देखते हैं तो वो ढाक के 3 पास साबित होगा। जैसे कि आप बोल रहे कि जातीय जनगणना पर जब हम बात किए थे तो आप पहले बीजेपी में थे, तो बीजेपी आप छोड़ दिए या निष्कासित हो गए, वो तो अलग की बात है। लेकिन जातीय जनगणना जब बात उठाए तो बीजेपी आपको क्यों छोड़े और क्यों निष्कासित किया, इस पर कुछ आप बात कर सकते हैं? देखिए, पार्टी निष्कासित का कोई बात नहीं है, क्योंकि वो तो हम उस समय भी चैनलों के माध्यम से बोले कि मैंने इस मांग को रखा तो पार्टी ने हमको पार्टी विरोधी के रूप में शोकोज किया था कि भाई आपने इस तरह का बयान, स्थानीय नीति पर बात करना, जाति जनगणना पर बात करना, हिंदुत्व के विषय में बात करना, एक पार्टी विरोधी करार दिया गया। और उन्होंने कहा कि भाई आप माफी मांगिए और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं करिएगा, इसका मैंने लिखित रूप से हमको जवाब दीजिए। तो मैंने साफ कहा था कि भाई हम बहुत सोच बूझ करके ये बात कहा, क्योंकि मैं झारखंड का बेटा हूँ, खतियानी बेटा हूँ झारखंड का। और जब झारखंड के लोगों के साथ अगर हम न्याय नहीं कर पाए, जब हम जाति जनगणना नहीं के विषय पर बोल ना पाए, स्थानीय नीति पर बोल ना पाए, तो लानत है ऐसी राजनीति करने का। तो इसलिए मैंने उसे माफी मांगने के बजाय मैं सहर्ष स्वीकार करते हुए मैंने त्यागपत्र दिया। और जहां तक कुछ तथाकथित भाजपा के बिचौलिए के द्वारा इस तरह की बातें आती है कि निष्कासन का, तो मैं बड़ा हास्यास्पद लगता है। मैं उसमें ही बोला था कि मैं 7 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं त्यागपत्र देता हूं और 9 तारीख के अखबार पत्रों में छपता है कि पार्टी हरिनाथ साहू को निष्कासित करती है। तो ये तो समझने का चीज है कि ये लोग खेसियाल बिल्ली खंभा नोचने की बात है। अब जनता मूर्ख नहीं है। अब काम करने वाले जो सभी लोग हैं वो लोग भी अब दलाली करना अब समझ गए हैं कि जिस पार्टी में हम काम कर रहे हैं वो जनहित की बात नहीं है। तो ये अपने आप को एक्सपोज करने का बात है। और जहां तक जाति जनगणना की बात है, ये तो कतई नहीं चाहता है। भारतीय जनता पार्टी एक मनुवादी विचारधारा से चलने वाली पार्टी है, बाहरी लोगों की पार्टी है। ये कभी नहीं चाहेगा कि अगर बहुसंख्यक पिछड़ा समाज, दलित समाज, चाहे आदिवासी समाज को न्याय मिले, उसको अधिकार मिले, उसको हिस्सेदारी मिले। इसलिए ये तो पार्टी विरोधी कहेगा ही। और हम जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग झारखंड का अलग राज्य का आंदोलन लड़े हैं, हम लोग इस झारखंड को निर्माण करने के लिए अपना बहुत कुछ बलिदान दिए हैं। हम तो भाई मुद्दों की राजनीति करते हैं, हमको धर्म की राजनीति नहीं करना है। अब भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही धार्मिक उन्माद करना, जातियों को लड़वाना, धर्म के धर्म से लड़वाना, और धर्म भगवान श्री राम जी के वो एक माने राजनीतिक एजेंडा बना करके, उनको एक प्रतीक चिन्ह बना करके, लोगों को मूर्ख बना करके, धर्म का अफीम खिला करके हमारे बहुसंख्यक बैकवर्ड क्लास के लोगों को, वैश्य समाज के लोगों को, आदिवासी दलित लोगों को वोट को कैसे ठगना है। उनके एजेंडा में ना शिक्षा है, ना उनके एजेंडा में रोजगार है, ना उनके एजेंडा में महंगाई है, ना बेरोजगारी है, ना भ्रष्टाचार है, ना हिस्सेदारी है। वो साफ जानता है कि यहाँ का बहुसंख्यक समाज थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, राजनीतिक तौर पर जागरूक नहीं है, तो उसको धर्म का अफीम खिला दो, वैसे ही धर्म के नाम से वोट दे देता है। और इसी का बदस्तूर उन्होंने शोषण कर रहा है झारखंड का, झारखंड के लोगों का। इसलिए मैं उनकी बात क्या करते हैं, इसलिए मैं झारखंड के जेएमएम सरकार का, जो गठबंधन की सरकार चल रही है, मैं इस तरह का जो कदम किया है जाति के लिए सराहनीय है, मैं उसको शुभकामना देता हूँ। कौन पार्टी इसकी घोषणा करती है? मैं तो भारतीय जनता पार्टी से आज भी मैं कहता हूं, अगर थोड़ी सी भी ईमानदारी बचा हुआ है, थोड़ी सी भी नैतिकता बची हुई है,
तो इस देश के अंदर में सभी स्तर का शिक्षा और चिकित्सा बिल्कुल निःशुल्क होना चाहिए। आप एक तरफ 10 साल का RTI निकाल के देख लीजिए, केंद्र की सरकार 10-12 साल में लगभग 1.25 लाख सरकारी विद्यालय बंद कर देती है और दूसरी तरफ सरकारी प्राइवेट विद्यालय को मनमानी करने का छूट दे रखा है। आप यहाँ का जो सरकारी संस्था, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात कर ले, चाहे पूरी तरह चौपट करते जा रहा है। तो ये दोहरी मापदंड, दोहरी नीतियों से हमारा देश कभी भी वैभवशाली या परम वैभव नहीं बन सकता है, विश्वगुरु नहीं बन सकता है। ये सिर्फ एक नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार की जुमलेबाजी है। अगर वाकई में थोड़ा सा भी ईमानदारी, नैतिकता है तो निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा पर बात करें, लोगों को सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना कराने की हिम्मत जुटाए और इस पर समर्थन करें और साथ ही जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतनी हिस्सेदारी देने की बात करें। तब जाकर हम समझ पाएंगे कि वाकई में देश राष्ट्रवादी विचारधारा चलने वाली है, अंत्योदय की तर्ज पर चलने वाली है, सबके बारे में सोचने वाली पार्टी है। अन्यथा हम जिस तरह से देख रहे हैं कि ये कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। आप जैसे कि बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाए हैं कि जाति जनगणना की जब बात आप उठाए थे तो आप पार्टी छोड़ दिया, निष्कासित कर दी, लेकिन यहाँ के जनता के लिए आप बराबर आवाज उठाते रहे। लेकिन बीजेपी आपको सिर्फ इसी बात के लिए कि जाति जनगणना की मांग कर रहे, तो क्यों आपको जाति जनगणना की बात उठाने से आपको पार्टी से बाहर किया? उन लोगों को अच्छी तरह मालूम है ना, क्योंकि मुट्ठी भर जो जिनका भारतीय जनता पार्टी में जिनका प्रभाव है, जिनका सत्ता पर कंट्रोल है, वो मुट्ठी भर पर्दे के पीछे से ये नरेंद्र मोदी जी या द्रौपदी मुर्मू जी और ऐसे काफी जो दलित के, आदिवासी का, बैकवर्ड का जो चेहरा आप देख रहे हैं, ये सिर्फ मोहरे हैं उनके सत्ता में बने रहने का एक मोहरा है मात्र। उनका पर्दे के पीछे का जो गाइडलाइन है, जो गाइडेंस करने वाले वो 3% लोग हैं, जो बाहरी तत्व हैं, वो अपने एजेंडा को चला रहे हैं हिंदुत्व के नाम से, अपने समानता की बात कर करके। इसलिए वो कभी नहीं चाहते हैं कि अगर जाति जनगणना हो जाएगा तो उनका पोल खुल जाएगा, फिर वो समझ जाएंगे कि हम यहाँ कॉलेजियस सिस्टम जो अभी न्यायपालिका में लोग जो कब्जा करके रखे हुए, आजादी के बाद से जज का ही बेटा जज बन रहा है। यहाँ पर जो बड़े बड़े केंद्रीय प्रतिष्ठान है, चाहे केंद्रीय महाविद्यालय है, उसका जो निदेशक है, उनका जो VC है, उनका बेटा VC बन रहा है। इस तरह से काफी सभी संस्थानों में जो एक अधिकार बना के लंबे, अगर जाति जनगणना हो जाएगा, लोग सामाजिक न्याय के लिए बात करेगा तो निश्चित रूप से उनको अपना अधिकार छिनाएगा और दूसरे को अधिकार मिलना है। इसलिए वो इस बात से बचने का कोशिश करते हैं कि जाति जनगणना नहीं होगा। वो हिंदू 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 का अफीम खिला करके वो सारे लोगों को मूर्ख बना के, जब देश की आजादी हो गई, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, तब हमारे शूद्र समाज को, हमारे बैकवर्ड समाज को, हमारे दलित आदिवासी समाज को चतुराई से हिंदू बना दिया। उससे पहले जब ये लोग का प्रभावशाली होता था नेतृत्व, तो हम लोग को शूद्र बोलता था, कभी हम लोग को हिंदू नहीं दर्जा दिया, अछूत बोलता था, छुआछूत भेदभाव से हमारे साथ तुष्टिकरण किया, कभी हमको पढ़ने लिखने और शासन में अधिकार नहीं दिया। लेकिन जब से अब देख लिया कि पहले तो रानी का पेट से राजा पैदा होता था, तो जब रानी का पेट से राजा पैदा होता तो लोग राज किया। लेकिन जैसे भारत का संविधान लागू हो गया, जब वोट से राजा पैदा होने का, जब संविधान में अधिकार मिल गया समानता का, तो ये चतुराई से हम जितना भी अनपढ़ गंवार लोग थे, हमारा शूद्र समाज के लोग, दलित समाज के लोग, आदि बैकवर्ड समाज के लोग, उन लोग को हम लोग को हिंदू का दर्जा दे करके और हमारे वोट को बदस्तूर ठगते जा रहे हैं। और राजा वही, आज देख लीजिए, आज भी आज न्यायपालिका में कौन लोग बैठे हुए हैं, आज भी विधायिका में किसका कंट्रोल है, आज भी कार्यपालिका में कौन लोग डायरेक्टर, निदेशक और SSP बन के आ रहे हैं। तो UPSC हो चाहे JPSC हो, आज झारखंड के अंदर में छठा JPSC अगर कहीं न कहीं रद्द हुआ या जिस तरह से भ्रष्टाचार का मामला रहा, तो ये साजिश है, राजनीतिक साजिश है। वो चाहते ही नहीं यहाँ के लोकल लोग, यहाँ का आदिवासी लोग, यहाँ का बैकवर्ड क्लास के लोग, यहाँ का दलित समाज के लोग, यहाँ का बहुसंख्यक समाज लोगों को माने न्यायपालिका में, कार्यपालिका में जगह मिले। इसलिए जानबूझ करके सत्ता के लोग जो यहाँ का स्थानीय लोग भी है, उन लोग भी दलाली से बाज नहीं आ रहा है। नतीजा इसका खामियाजा यहाँ का बहुसंख्यक आदिवासी और दलित समाज, यहाँ बैकवर्ड समाज, चाहे वो गरीब नहीं क्यों ना हो, यहाँ का जो मूल निवासी है, उनको इसे खमेजा भारी तरह से भुगतना पड़ रहा है। आप जिस तरह से बीजेपी के ऊपर मुखर होकर बात रख रहे हैं, देश की बड़ी पार्टी है, बहुत सारे लोग बीजेपी के बारे में बोलना पसंद नहीं करते हैं, और जिस तरह से आप बार बार मुखर होकर बात रखते हैं, तो कहीं आपको बीजेपी से डर तो नहीं है लगता है? देखिए, एक क्रांतिकारी आंदोलनकारी को क्या डर लगेगा? हम लोग कफन बांध के निकलते हैं सर पे। हम लोग अगर डरना रहता तो फिर राजनीति में आते ही नहीं, और हमको दलाली नहीं करना है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी रहा हूं, ओबीसी मोर्चा में कई जिलों का प्रभारी रहा हूं, जिला के मंत्री थे। अगर हमको दलालिये करना रहता तो तलवा चाट के यस मैन बन करके हम वहां भी सांसद विधायक का हमको ऑफर मिला था, समय आने पर बन जाते। लेकिन मैं जानता था कि भारतीय जनता पार्टी में सांसद विधायक बन के भी हम सामाजिक न्याय की बात नहीं कर सकते, यहाँ के लोगों का हक अधिकार की बात नहीं कर सकते, यहाँ का जल जंगल जमीन खनिज संपदाओं का हिस्सेदारी नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि वो एक रणनीति का हमको सिर्फ मोहरा लूटने का एक दलाल बनाता है। वो लोग नेता नहीं बनाता है, वो लोग यस मैन चाहता है।
तो मुझे डर के जहां तक बात है, मेरा राज्य है, हम झारखंड का बेटा है, मेरे घर पर कोई आकर कब्जा करके रखा है और हम डरते रहे कायर बुजदिल नपुंसक की भांति। तो इस राज्य को तो ऐसे बर्बाद कर रहा है, बेच रहा है, संविधान को समाप्त कर रहा है, यहाँ का कंस्टिट्यूंसी में जो हमको राइट दिया है उसको खत्म कर रहा है। तो इसलिए अगर मुझे डर नहीं लगता है, बल्कि मुझे बहुत आक्रोश है, मुझे बहुत गुस्सा है कि आज हमारा हक अधिकार को, हमारे झारखंड को जिस तरह से यहाँ पर लूटखंड बना दिया गया है, उसके खिलाफ लड़ना है। मैं हर दिन अंतिम दिन मान के जीने वाला हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं हर दिन सोचता हूँ कि आज मैं जिंदा हूँ, कल मैं मरने वाला हूँ। इसलिए मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता है, चाहे वो मेरे न मरने से डर लगता है और न राजनीति से बेदखल होने का डर लगता है। मैं एक क्रांतिकारी आंदोलनकारी हूँ और मैं खतियानी बेटा हूँ झारखंड का। मैं माटी के लिए अपना शहादत भी देना पड़े तो मैं हर दिन कफन बांध के घर से निकलता हूँ, इसलिए मुझे किसी का डर नहीं लगता। जैसे कि लोग बताते हैं कि जो केंद्र सरकार या बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो उनके पीछे ईडी और सीबीआई या तमाम चीज करके, जैसे अभी आप झारखंड में देख रहे होंगे कि जेएमएम के लगातार लोग बाबू वाटिका में प्रदर्शन भी कर रहे हैं और यही बात कह भी रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल साजिश के तहत भेजा गया है। तो क्या आपके प्रति भी जिस तरह से आप मुखर होकर बोलते हैं तो साजिश का डर नहीं लगता है? देखिए, साजिश तब तक साजिश रहता है जब तक जनता उसको नहीं समझ पाता है। अब भारतीय जनता पार्टी का टेंडेंसी, भारतीय जनता पार्टी की तुष्टीकरण की नीतियों को अब जनता समझ चुका है। अभी ईडी और सीआईडी और गुंडागर्दी, अब ये सब जनता के सामने एक्सपोज हो चुका है। अब ये डरने का विषय नहीं रह गया है। जहां तक मेरा ईडी सीआईडी जांच है तो भैया मैं तो खुला किताब हूँ, एक छोटा व्यवसायी हूँ, इनकम टैक्स भरता हूँ और एक एक चीज मेरा पक्का में कारोबार होता है। क्या ईडी सीआईडी करेगा? मेरे पास आएगा तो बेडशीट और बेड और जो हमारा घर में कभी भी हम 2000 से ज्यादा मेरे पास पैसा नहीं रहता है। मैं तो ईडी को न्योता देता हूँ कि आइए हमको तो पॉपुलर करिए मेरे पास ईडी सीआईडी का जांच करके, ताकि मेरा भी थोड़ा सा पब्लिसिटी बढ़ेगा कि भाई हरिनाथ साहू भी बड़ा आदमी बन गया है, तब उसका सीधी हो जाए। हमारा तो हम बच्चा का फीस दे नहीं पाते हैं, महीना का 3-3 महीना का फीस बाकी रहता है, बिजली का बिल नहीं भर पाते हैं, घर में हमारे काम करने वाले जो स्टाफ है दुकान में काम, उसका 3-3 महीने तनख्वाह दे नहीं पाते हैं। तो ईडी सीआईडी, अगर भारतीय जनता पार्टी की सस्ती लोकप्रियता वाला जो नीतियां चल रही देश के अंदर में, तो अगर उनको थोड़ा सा ख्याति प्राप्त करना है तो हरिनाथ साहू की यहाँ भी भेज दे ईडी सीआईडी। मैं तो स्वागत करता हूँ, लाल चाय बना के उनको पिलाऊंगा, नींबू चाय। जैसे कि हमको जानकारी है कि वैश्य समाज में आप बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, तो वहां पर वैश्य समाज के लिए आपके पास कोई एजेंडा है? वैश्य तो मेरा ब्लड में, मैं तो वैश्य हूँ, व्यवसायी हूँ। मेरा चूंकि जिस जाति जिस समुदाय में वैश्य समाज से मैं आता हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं वैश्य हूँ। और जहां तक वैश्य के साथ जो हो रहा है वो किसी छिपा हुआ नहीं है। आजादी के बाद, झारखंड अलग होने के बाद वैश्यों के साथ जितना हमला हुआ है, जितनी हत्याएं हो रही, जितना फिरौतिया, रंगदारी या टैक्स के नाम से सरकारी लूट मची हुई है, हम लोग त्राहिमाम है। आप झारखंड वैश्य मोर्चा में हमें 16 साल से हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेश्वर साहू के नेतृत्व में हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली जंतर मंतर में धरना देने की बात हो, चाहे झारखंड में विधानसभा में धरना देने की बात हो, चाहे मोराबादी में गांधी स्टेचू के सामने हम लोग लगातार अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं कि भाई वैश्य आयोग का गठन किया जाए, वैश्यों को सुरक्षा दिया जाए, 10 लाख रुपया छोटे व्यवसायियों का ऋण को माफ किया जाए, हमारा आरक्षण 40% से ज्यादा झारखंड और पूरे देश में है, उसके अनुरूप हमको आरक्षण मिले, 27% आरक्षण मिले। तो इन तमाम मुद्दों के साथ हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो हम तो वैश्य के बारे में कैसे नहीं बोल सकते? मैं तो, मेरा लोकहित अधिकार पार्टी में के एजेंडे में भी ये चीज है। ठीक है, हम लोग अभी घोषणा पत्र में चुनाव चुके, अभी नया पार्टी है, अभी हम लोग अभी 1 साल पहले ही पार्टी के लिए तैयार हुए हैं। रजिस्ट्रेशन भी अभी 11 दिसंबर 2023 को पार्टी को मिला है और अभी 14 लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा मुख्य मैनिफेस्टो में वैश्य के लिए रहेगा। हम लोग बिल्कुल मांग करते हैं कि जिस तरह से ये आपका दलित समाज के लिए हम लोग का एक स्पेशल आयोग बना हुआ है, एससी आयोग बना हुआ है, जिसके उसका एससी का थाना बना हुआ है। आज जिन एससी समाज के लोगों को नीच और हीन भावना से देखा जाता था, उसके साथ अन्याय अत्याचार होता था। जब ये आयोग निर्माण हो गया 1979 में, तब जाकर के आज जगह जगह पर जिलों में थाना बना हुआ है। तो आज किसी भी दलित समाज के बीच दुर्व्यवहार नहीं होती है, उसको राजनीति में भागीदारी मिल रहा है, उसको सम्मान मिल रही है। तो हम तो बिल्कुल मांग करते हैं कि वैश्य समाज जिसके टैक्स के पैसे से, जिसके संख्या बल वोट के नाते सभी राजनीतिक दलों का आज दुकानदारी चल रहा है, वो लोग माने सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और हमारे वैश्य बहुसंख्यक समाज आज माने धूल फाक रहा है, भीख मांग रहा है, डर के साए में जी रहा है। तो हमारा स्पष्ट कहना है लोकहित अधिकार पार्टी का कि
चुनाव वैश्य आयोग का विलंब गठन करना है हमको, और प्रत्येक जिला में एक वैश्य थाना का गठन हो, जिसमें अविलंब वैश्य के हुए उसके ऊपर हमला हो, चाहे अत्याचार हो, चाहे शोषण हो, चाहे किसी तरह का भी प्रताड़ना हो, उसको न्याय मिले। इसकी मांग हम लोग कर रहे हैं। हमको जनसंख्या आरक्षण भी चाहिए। और छोटे व्यापारी जो आज कोविड-19 में कई वैसे व्यापारी हैं जिनका बिजनेस धंधा चौपट हो गया, बंद हो गया, भूखमरी कगार पर आ गया है। खाली हम लोग को साहू जी कह के फुलौरी तो दे देते हैं, लेकिन हकीकत देखेंगे, जमीन हकीकत तो आज हम लोग सड़क पर आ चुके हैं। तो हम चाहते हैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं, और हमारी पार्टी बनेगी तो हमारा मुख्य प्रायोरिटी में रहेगा कि जो छोटे व्यवसायी जिसका भी बिजनेस चौपट हो चुका है, बंद हो चुका है, और लोन वाले जो बैंक वाले उसको तगादा कर रहे हैं, उसके साथ अपमानित कर रहे हैं, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको जेल भेजने का काम कर रहे हैं, उससे व्यवसायियों के साथ कम से कम 10 लाख रुपए तक का ऋण माफ हो, और आने वाले समय में उसको फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए कम से कम 50 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया करे, कम से कम ब्याज में। इन बातों को लेकर के हम लोग बिल्कुल लड़ाई कर रहे हैं, पिछले 16-17 सालों से लड़ रहे हैं। तो हम कोई ये नहीं कह सकता है कि हरिनाथ साहब आज कोई वैश्य की बात कर रही है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व महेश्वर साहू जी के नेतृत्व में और भी कई संगठन है जो वैश्यों की लड़ाई लड़ रही है। और दुर्भाग्य इस देश का, राज्य का, कि जिनके पैसा से, जिनका वोट से आज सभी पार्टियां जीत के जाती है, उसी के साथ अन्याय हो रही है, उसी को न्याय नहीं मिल रही है। तो ये हमारी पार्टी का मुख्य मैनिफेस्टो में है। चलिए, अब जिस तरह से हरिनाथ साहू जी की बात सुने, बीजेपी के ऊपर, जाति जनगणना के ऊपर मुखर होकर बात रखे और जाति जनगणना का मान बराबर उठाते रहे, तो आज राज्य सरकार, झारखंड सरकार भी इनकी बात को समझे और बोले कि जाति जनगणना होना चाहिए। लेकिन अब रही वैश्य समाज के ऊपर भी लगातार इन लोग धरना प्रदर्शन देकर के छोटे व्यवसायी जो है उनको ऋण माफ हो, चाहे उनको सहयोग मिले सरकार की तरफ से, इतना तमाम तरह की बातें ये उठाते रहते हैं। लेकिन हमको ये लगता है कि जो इनका बात उठाने का जो तरीका सलीका बहुत अच्छा होता है, इसलिए सरकार भी कहीं न कहीं इनका बात को रखते हैं। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। नमस्कार, जोहार।